Hello viewer, how are you? I hope you will be fine. चलिए आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे, स्पेशली इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स, जो कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत का एक सब टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें समझनी है कि ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी और ट्रांसपोर्टेशन है क्या। तो ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स कैरी ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जो भी मटेरियल्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो और वेस्ट मटेरियल्स हो, उस सभी का वन प्लेस, स्पेशली प्लेस करने का मतलब कि जैसे लाइक फूड है तो डाइजेस्टेड का फूड कहाँ से ऑब्जर्व होगा, इंटेस्टाइन से, और जो कैरी कहाँ तक जाएगा, पार्टिकुलर बॉडी पार्ट्स जहाँ जिसकी आवश्यकता है। तो ये जो प्रोसेस है ढोने का, कैरी का, इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। और जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया में, उस सारे को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जानें। एज फॉर योर टॉपिक कंसर्न, हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का प्लांट्स में पढ़नी है और ह्यूमन में स्पेशली। तो है क्या ट्रांसपोर्टेशन? इट इज लाइफ प्रोसेस बाय विच O2, CO2, nutrients and nitrogenous wastes are carried out in our body by means of blood with the help of heart via blood vessels। कहने का मतलब कि ब्लड के थ्रू, और ये ब्लड किसके थ्रू जा रहा है, मतलब तो ब्लड वेसल्स में, और किसके हेल्प से, तो बाय हेल्प ऑफ हार्ट। क्योंकि हार्ट क्या करता है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, इसलिए हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। एंड सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन विच इंक्लूड्स ब्लड, हार्ट, आर्टरी, वेन, कैपिलरी एंड लिम्फ also। तो दीज आर द ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। अब इनके बारे में थोड़ी सी विशेष जानते हैं। थोड़ा सा एंगल को डाउन किया जाए। चलिए, मेरे ख्याल से व्यू आ रहा है। देखिए, इस आर्टरी वेन के में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इस कन्फ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जो ब्लड वेसल्स है आपका, आर्टरी, वेन और एक कैपिलरी। आर्टरी क्या है, तो इसको आप याद रखिएगा कि याद कैसे रहेगा। आर्टरी को आप लिखेंगे अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से तो दूर जा रहा है। वैसे नलिकाएं, वैसे वेसल्स, वैसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट से दूर जा रहा है। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। ओके, तो हार्ट से जो अवे जाएगा, दूर जाएगा, तो कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। तो अवे जब जाते हैं ब्लड्स हमारे हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में, तो बॉडी पार्ट से ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए इट कैरी प्योर ब्लड, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन याद रखिएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होंगे। क्लियर? एक बार फिर से समझा दूं। आर्टरी दैट मीन्स अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से जो दूर जाता है, तो और दूर जो हार्ट से दूर कहाँ ले जाएगा, बॉडी पार्ट की ओर, तो बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सो इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड and it has no valve and blood flow with high speed and pressure। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करते हैं, वाल्व नहीं रहने के कारण स्पीड में उसको जाना होता है और उसमें प्रेशर भी हाई होता है। सिमिलरली देखा जाए वेन के केस में,
तो एक यदि आपने याद रख लिया है कि आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, तो दूसरा इसको अपोजिट होगा, क्योंकि आर्टरी और वेन में ही कन्फ्यूजन होता है। जो कैपिलरी है आपको सभी जगह मिलेंगे, स्पेशली जहाँ सेल टिश्यूज या ऑर्गन कनेक्ट होंगे, चाहे आर्टरी से या फिर वेन से। तो वेन क्या है, इट कैरी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर कहने के मतलब डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसका मतलब जो पल्मोनरी वेन है वो आपका प्योर ब्लड कैरी करेगा। एंड इट हैज वाल्व एंड ब्लड फ्लो विथ लो स्पीड एंड प्रेशर। इसमें जो है वेन्स में वाल्व होता है जो कि बैकवर्ड फ्लो को, चूँकि इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है ना, तो इम्प्योर ब्लड का कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ध्यान याद कीजिए, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से कहाँ जा रहा था, बॉडी की ओर, और वेन कहाँ से, बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर। तो इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर कहने का मतलब कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो बॉडी पार्ट से जा रहा है। तो इसको क्या है कि बैक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड पुनः बॉडी पार्ट में चला जाए तो प्रॉब्लम होगी। वहाँ चाहिए ऑक्सीजनेटेड, इसलिए इसमें वॉल्व रहता है ताकि वो बैकवर्ड फ्लो को ऑब्स्टिकल करें। लेकिन याद रखिएगा पल्मोनरी, अब एक वर्ड आ रहा है पल्मोनरी। पल्मोनरी क्या है भाई, कुछ नहीं है, लंग्स है, उसी को पल्मोन्स कहा जाता है। जो लंग्स हम लोग पढ़ेंगे, नहीं लंग्स तो पढ़ चुके हैं आप रिस्पायरेशन में, जिसे फेफड़ा है, लंग्स का दूसरा नाम होता है पल्मोन्स। मतलब कहने का मतलब कि लंग्स के पास जो वेन होगा या आर्टरी, कहने का मतलब कि लंग्स से जिस वेन या आर्टरी का अटैचमेंट होंगे उसे पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। तो इस केस में ही एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्वेश्चन यहीं से आता है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको एक्सेप्शन से खूब आता है। तो यदि आप एक याद रख लिए कि आर्टरी दैट अवे फ्रॉम हार्ट, तो वेन का मतलब क्या हो जाएगा, टुवार्ड हो जाएगा ना, टुवार्ड हार्ट, मतलब हार्ट के पास ये वेन जो है ब्लड को कैरी कर रहा है। तीसरा है कैपिलरी, इट इज थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कनेक्ट आर्टरी ऑफ वेन टू द पार्टिकुलर सेल टिश्यू और ऑर्गन। कहने का मतलब कि जो कैपिलरी है, कैपिलरी एक्चुअली आप कह सकते हो थिनेस्ट या पतला महीन, जो वेन जब महीन या आर्टरी महीन छोटी छोटी, स्पेशली सेल और टिश्यूज। आप याद कीजिए, आपको रिस्पायरेशन में दिखाया गया था, जब एरियोलर सैक्स हैं तो वहाँ पे कैसे महीन नसें जो है अटैच थी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था। तो कहने का मतलब कैपिलरी जो है आपको हमेशा टिश्यू सेल के बीच जो अटैचमेंट होता है वहाँ आपको ये प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए इस स्लाइड में आपने अभी तक क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा ये ट्रांसपोर्टेशन है क्या, तो कैरी है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा इन आवर बॉडी बाय मीन्स ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। And transportation system, group of organ involved in transportation which includes blood, heart, artery, vein, capillary and lymph also। उसके बाद आपने ब्लड वेसल्स का टाइप आपने देखा। अब चलते हैं अगला स्लाइड में, और चूंकि ये लाइफ प्रोसेस का चल रहा है आपका एक सीरियल, तो इसका अगला जो पिछले जो प्रोसेस रिस्पायरेशन होगा, न्यूट्रिशन है, तो इसको देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में आप इसको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से लाइफ प्रोसेस का अन्य स्पेशली न्यूट्रिशन रिस्पायरेशन देख सकते हैं। चलिए तो अगला स्लाइड में हम लोग, चलिए अगला कंस्टिट्यूएंट देखते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो ब्लड है। इस ब्लड के बारे में आपने क्लास 9 में बेहतर पढ़ा होगा, चूँकि स्पेशली उसका एक टॉपिक ही सेल में अपने टिश्यू में पढ़ा होगा। फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जो ब्लड हमारा मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है उसका क्या कंस्टिट्यूएंट है। ये जो ब्लड है स्पेशली उसके 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, जिसे कॉर्पसेल्स के भी नाम से जानते हैं।
ए प्लाज्मा आपका 50 टोटल जो वॉल्यूम है उसका 55% होता है, जबकि जो कर्पोसेल्स हैं वो आपका 45%। और उस 55% को आप 100% कंस्टिट्यूट कर लीजिए तो कहता है कि प्लाज्मा एलोइस फ्लूइड पार्ट कंटेन्स 90 to 92% वाटर, 90% उसमें जल होता है, वाटर होता है। उसके अलावा 8 से 10% अदर मटेरियल्स रहता है, लाइक ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या उसमें हो सकता है, तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स, फैटी एसिड एंड हेपारिन। जो हेपारिन है वो ब्लड कोगुलेटिंग मतलब रक्त को थक्का जमने में हेल्प करता है। और दूसरा है इनऑर्गेनिक मैटर, जिसमें एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन्स है, अनफाइब्रिनोजिन्स है, ये आपका इम्यून सिस्टम को में हेल्प करता है। और फाइब्रिनोजिन जो है ब्लड क्लॉटिंग का ही एक कंस्टिट्यूएंट है। तो ये था आपका ब्लड का पार्ट। अब एक जो सेल है ब्लड सेल, ये ब्लड सेल आपको 3 भागों में बांटा गया है, जिसे आप शायद जानते हो, नहीं जानते हो तो भी जान लीजिए। एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक क्या है, एक जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स, जिसे हिंदी में बिंबाणु। खैर हिंदी आपको आवश्यकता नहीं, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम वाले के लिए फिर अलग से बन जाएगा वीडियो, चिंता मत कीजिएगा। तो आरबीसी है, इस आरबीसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। और जो डब्ल्यूबीसी है इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और जो प्लेट सेल्स हैं इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है। ह्यूमन में आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्ट्स में। नॉन न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड है आपका। और ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये स्पेशली कैरी करता है जो आपका फूड मटेरियल है, जो हम भोजन करते हैं, जिसका डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन होता है। तो उसके बाद की जो मतलब मैटर है, फूड है स्पेशली, वो इसके थ्रू कैरी होता है, प्लाज्मा के थ्रू। और जो ब्लड सेल्स हैं, कर्पोसेल्स हैं, और स्पेशली आरबीसी, वो कैरी करता है आपका ऑक्सीजन। तो ध्यान रखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा क्या क्या कैरी करता है। तो फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और नाइट्रोजनस वेस्ट। चलिए अगला स्लाइड में इसको लिखते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस लेसन को। तो हमने अभी तक देखा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इसमें ब्लड के बारे में जानकारी हासिल की। इस ब्लड का 2 पार्ट थी, है ना, एक प्लाज्मा और दूसरा उसका सेल्स। प्लाज्मा स्पेशली आपका फूड मटेरियल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आदि कैरी करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेल्स में आरबीसी जो है हमारा ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन कैरी के लिए। अब आइए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में दूसरा इम्पोर्टेंस था जो है हार्ट। और इससे पहले आपने ब्लड वेसल्स देख लिया, ब्लड वेसल्स। तो अब आते हैं हम लोग हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो हार्ट है इसके बारे में ध्यान रखें कि हार्ट का काम क्या है मुख्यतः। ऐसे तो पहले बता चुके हैं, लेकिन इसका मुख्यतः काम क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। ये ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पंप करता है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है, याद रखिएगा। केवल पंप करने का काम है, पूरे बॉडी में हमारा ब्लड को पंप करता है। रिसीव भी करता है ब्लड बॉडी से ही, बॉडी पार्ट से ही, और फिर उसको पुश भी करता है बॉडी पार्ट को ही। तो रिसीव कहाँ से करता है, 2 जगह से, याद रखिएगा। एक जो ऑक्सीजन वाला आता है ब्लड कहाँ से, तो लंग्स से, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता है, वो कहाँ से आता है, बॉडी पार्ट से। क्लियर। और पंप कहाँ करता है,
तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके पूरे बॉडी पार्ट को, और जो डीऑक्सीजनेटेड है मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पंप करता है, लंग्स को, ताकि वो फिर लंग्स में चला जाए CO2, जिसको हम एक्सहेल करते हैं। तो सबसे पहले जाने ये हार्ट के बारे में और ह्यूमन के केसेस में करेंगे। ऐसे आपको 4 चैम्बर्ड जो हार्ट होता है वो क्रोकोडाइल्स में भी है और बर्ड्स में भी है, और फिर हम लोग ह्यूमंस में। इट इज पंपिंग ऑर्गन, हैज 4 चैम्बर, इसमें 4 चैम्बर्स हैं। और ये चारों चैम्बर्स आपको फिगर हम देखेंगे। ड्राइमेट के लिए मैं पहले बता लूँ, उसके बाद इसका बेहतर पिक्चर भी आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, मान लीजिए एक बॉक्स है, इसको आप 4 भाग में बांटें। पहले फिजियोलॉजी समझ लीजिए, बहुत आसान होगा। इसको बाद हम डायग्राम इसका बनाएंगे हार्ट के बारे में। तो क्या कहा कि ये जो है पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो ये 4 चैम्बर बना हुआ है आपके सामने, देखिए 2, 3 और 4। इसी प्रकार का 4 चैम्बर आपके हार्ट में, हमारे हार्ट में होता है। अब देखिए, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो फिगर मान लीजिए सेंटर है, तो हम यदि इस साइड लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, RHS लिखते हैं ना, राइट हैंड साइड। और इसको क्या करते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब पढ़ते हैं कि अरे RHS इधर है, LHS इधर है। तो एक्चुअली क्या होता है, हार्ट है, इस हार्ट्स को आगे से फ्रंट से व्यू से देखा जाता है। तो हमारे लिए राइट किधर हो गया बताइए, राइट हमारा राइट ही है ना, लेफ्ट ही है। तो हमारा हार्ट इधर से ओपन अप कर रहे हो, ठीक है, तो राइट किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। और इसी का फिगर डायग्राम में बनाया जाता है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि राइट इधर क्यों आ गया, राइट तो इधर होता है। क्लियर? तो राइट लेफ्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके अंदर। चलिए, तो ये जो 4 चैम्बर है, तो यहाँ पे हम कर ले इसका पार्ट्स। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया बताइए, लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, राइट हो गया। और ये क्या हो गया, लेफ्ट। लेफ्ट और राइट पार्ट। यहाँ उल्टी लिख दिया थोड़ा सा। ये तो सही होगी। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, लेफ्ट। और ये हो गया आपका राइट। हार्ट जब ओपन कर रहे हैं तो हमारा इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और इस साइड हमारा राइट हो गया। सीधे से फ्रंटल व्यू होता है। इसीलिए मैथ वाला जो LHS RHS लेते हैं वहाँ पे, यहाँ पे कंसेप्ट आपका गलत हो सकता है। देखिए, तो इसमें होता क्या है कि पहला पॉइंट है कि इट इज पंपिंग ऑर्गन एंड हैज 4 चैम्बर। तो ये 4 चैम्बर आपको दिखा दिया गया। दूसरी बात, इट रिसीव बोथ प्योर एंड impure blood in separate chamber।
उसी सेपरेशन को मैं दिखाने के लिए यहाँ दिखाया हुआ। ये जो आपका लेफ्ट है, ये आपका इसमें प्योर ब्लड की एंट्री होती है, ध्यान से देखिएगा, प्योर ब्लड। और जो राइट है इस साइड आपका इम्प्योर। और प्योर इम्प्योर कहने का मतलब आप समझ लेंगे, तो उसको मैं लिख भी देता हूँ। देखिए, जो मैं ग्रीन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें समझिए आपका CO2, और रेड वाले को मैं प्योर है तो इसमें O2 गैस। तो दोनों रिसीव करता है। अब समझिए कि कहाँ से रिसीव करता है। तो प्योर रिसीव कहाँ से करेगा बताइए, स्वाभाविक है, कहाँ से रिसीव करेगा? फ्रॉम लंग्स। लंग्स से प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा ना। और ये ब्लड जो है, अब ये 4 चैम्बर में है, राइट लेफ्ट में। एक चीज़ हमने नहीं बताया, ऊपर वाले को हम लोग ऑरिकल कहते हैं, नाम भी लिख लें। ऊपर वाले के ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल। इसमें भी ऑरिकल होगा, इसमें भी वेंट्रिकल। चलिए, तो इस पॉइंट को भी इधर लिखते चलें। इट हैज राइट को आरटी शॉर्ट में डाले हैं, राइट ऑरिकल। एट्रिया भी किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल नीचे वाले को, एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हो गया ना। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इस साइड है, तो इसको भी लेफ्ट कहेंगे, इसको राइट कहेंगे। क्लियर? अब ब्लड जो है आपका ऊपर वाले जो ऑरिकल पार्ट से नीचे जाता है, इसमें भी वही प्रक्रिया होगी। पिक्चर देखेंगे समझेंगे। ये ब्लड कहाँ से, ध्यान दीजिए, जो लेफ्ट है इसमें ब्लड इम्प्योर कहाँ से आएगा? राइट साइड में ब्लड कहाँ से आता है? तो इसको 2 भागों से इसको दर्शाएंगे। देखिए, एक जो है हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट से ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट है, ब्रेन है, आई है, नोज है, एक यहाँ से नीचे की ओर का जो पार्ट है, तो जो ऊपर की ओर कहते हैं उसको सुपेरियर कहते हैं। ऐसे कॉमनली इसका जो कहते हैं, इसका नाम है वेना केवा। वेना केवा ऊपर से भी आता है और नीचे से आता है। कहाँ से? फ्रॉम बॉडी पार्ट से चला आता है इम्प्योर ब्लड। और दोनों कहाँ जा कर के चला आया? आपका वेंट्रिकल में। अब ये वेंट्रिकल क्या करता है? जब ब्लड रिसीव करता होता है तो ये वेंट्रिकल जो है आपका फैलते रहता है। उसके बाद ये इसमें के वाल्स में कंस्ट्रक्शन आता है, सिकुड़न आता है। तो ये क्या होता है? सिकुड़ता है। सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि दोनों से पुनः ब्लड जो है आपका अगेन जाता है। जब इसमें आया तो चलो इधर से ही दिखा देते हैं, नीचे की ओर। फिलहाल नीचे की ओर दर्शा देते हैं। ऐसे नीचे की ओर रहता नहीं, ऊपर से ही निकलता है। फिगर में देखा, हम ओरिजिनल फिगर में बनाएंगे, यहाँ तो समझा रहे हैं उसका फिजियोलॉजी। तो जब पंप करता है तो वेंट्रिकल उस समय क्या होता है? सिकुड़ता है। तो ये ब्लड जो है निकल करके, चूँकि क्या है, प्योर है ना, तो कहाँ जाएगा बताइए? टुवार्ड
बॉडी पार्ट। प्योर ब्लड है तो बॉडी की आवश्यकता है, और ये जब करेगा तो इसका ब्लड कहाँ जाएगा भाई बताओ? इससे भी तो ब्लड बाहर जाएगा, तो कहाँ जाएगा? अप टू लंग्स। लंग्स के पास इस ब्लड जाता है। यही आपका बेसिकली जो है फिजियोलॉजी है आपका हार्ट का। क्लियर? तो चलिए अब हम फिगर बनाते हैं अपना हार्ट्स का। एक और दो पॉइंट लिख लेते हैं इसमें हार्ट के बारे में। It is surrounded by pericardium मसल्स। ये जो है चारों ओर पेरिकार्डियल मसल से ये घिरा हुआ होता है। दूसरी बात है, ये नहीं थकने वाले मसल्स का बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ नॉन फैटिग मसल्स। थकाव रहित मसल्स के बने होते हैं। अब इसका ओरिजिनल फिगर चलिए हम बनाते हैं हार्ट का। ये आपका फिजियोलॉजी था। चलिए अब देखते हैं इसका। चलिए फिगर बनाते हैं। देखिए हमने बोला कि ये 4 चैम्बर है, तो इस तरह से बनाइएगा आप। ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया एक साइड का। क्लियर? एक्चुअली इसमें इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ से मिट जाएंगे इस तरह। यह हो गया। यह स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आएगा। ये भी इस तरह बन गया हमारा। थोड़ा सा इसको हम कर देंगे इस तरह का। देखिए यहाँ पे भी भाल्व होता है, यहाँ पे भी भाल्व होता है। थोड़ा लेफ्ट हमारा बड़ा बन गया। ये बड़ा होता है, छोटा होता है। थोड़ा स्ट्रक्चर और रिफाइन कर लें, उसके रिस्पेक्ट में छोटा होता है, ध्यान रखेंगे। और ये आपका बन गया, इसका हमारा वाल बन गया। ये वाल है। भाई किसमें ब्लड आना है आपका।
इससे भेना केवा निकाल दीजिए। ये आपका बेसिक पिक्चर हो गया। इसमें देखिएगा कहाँ कहाँ कैसे स्ट्रक्चर्स आपका हो रहा है। अब देखिए लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट है, ये ऊपर ऑरिकल है, नीचे वेंट्रिकल है। तो हम लिख देते हैं शॉर्ट में, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। क्लियर? अब देखिए आपका ब्लड आ रहा है उधर से, कौन सा वाला है ब्लड इसमें? O2 वाला, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ से आएगा याद कीजिए, पल्मोन से, लंग्स से। चलिए इसे मिटा लेते हैं, क्योंकि ये तो आप लिख लिए होंगे। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? पल्मोनरी, पल्मोन से आ रहा है, कौन होगा? पल्मोनरी टुवार्ड, याद कीजिए टुवार्ड है। आर्टरी कहाँ रहता है? बेसिकली दूर जाता है ना, पल्मोनरी वेन। क्लियर? और ये अवे जा रहा है, सिग्नल भाग गया क्या? लोकेशन थोड़ा सा भाग गया लगता है। बस पिक्चर समझ लीजिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको इसमें CO2 है, क्योंकि इसमें जो ब्लड आ रहा है CO2 वाला, इस CO2 ये ब्लड इस रास्ते से होते हुए जाएगा। ये रास्ता कहाँ जाएगा आपको? ये जो पैसेज है ये कहाँ जाएगा? इसमें CO2 है, तो CO2 कहाँ जाना चाहिए? स्वाभाविक है कि लंग्स को, तो इसलिए इसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। याद कीजिए, आर्टरी का काम क्या है? अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाने का। याद एक्सेप्शन बताए थे कि पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन होता है, क्यों? क्योंकि CO2 कैरी करता है। पल्मोनरी वेन अपाद होता है क्योंकि वो O2 कैरी करता है। तो ये तो स्वाभाविक समझ गया कि आपको लंग्स के पास जाएगा। अब दूसरा जो फिगर है आपको, सो देखिए, तो O2 गैस, सॉरी गैस कर रहे हैं, O2 वाले ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें चला आएगा। सिमिलरली आपका कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें चला आएगा और फिर यहाँ से रिबैक चला जाएगा। तो इसका भी है प्रोसेस, O2 वाले ब्लड इस रास्ते से होते हुए चला जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना है, ध्यान दीजिए। ये जो ये है, इसे हम एरोटा कहेंगे। एरोटा, एक्चुअली एरोटा इसलिए है कि यहाँ पे मोटी आर्टरी है, आर्टरी जो है वो पूरी मोटी हो जाती है, इसलिए इसका यहाँ पे हम लोग एरोटा वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो आकर करके महीन महीन आर्टरीज में खुलती है, जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को, ब्लड को ले जाती है। और ये आपका जो है, ये है वेना केवा। ये क्या है? वेना केवा। ये वेना केवा बताए थे कि
कुछ ऊपर की ओर बॉडी पार्ट को जाता है और कुछ जो है बॉडी नीचे वाले बॉडी पार्ट की ओर जाता है ब्लड को लेकर के। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, अब इसमें समझने की बातें हैं। कि बैकवर्ड फ्लो नहीं हो ब्लड का आर्टरी से यदि एट्रियम से यदि वेंट्रियम में गया, यानी ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला गया, तो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे वाल्व होता है। यहाँ पे क्या होता है? वाल्व्स लगे होते हैं। इसमें 2 वाल्व होता है और इसमें जो है 3 वाल्व होता है। इसलिए इसको कहते हैं बाइकप्सिड वाल्व, और इसको कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व। जैसा कि आपको बताया, वाल्व का काम है वन डायरेक्शन मोशन के लिए। मतलब यदि ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला गया तो यदि जो ये जब पंप करे तो पुनः वापस वेंट्रिकल में ऑरिकल में नहीं जाए, इसलिए दोनों में वाल्व लगा रहता है। यहाँ याद रखिएगा, इसमें आपको देखिए, लाल वाले को मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए फिगर, 2 लाइनिंग है, 2 वाल्व है, बाइकप्सिड है। यहाँ पे 3 लाइनिंग है, ट्राइकप्सिड वाल्व है, जो को रेगुलेट करता है। और जो ब्लड फिर यहाँ आपका एरोटा में खुलता है, यहाँ पे भी वाल्व होता है। जो पल्मोन्स को जाता है, यहाँ भी वाल्व होता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों को केस में ट्राइकप्सिड होता है। बट इसका नाम आपका अलग हो जाएगा। ये जो वाल्व है इसको एरोटिक वाल्व कहते हैं, एरोटिक वाल्व। और यहाँ पे जो ये आप वाल्व देख रहे हो इसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। मतलब पल्मोन्स की ओर जाने वाले आर्टरीज को कनेक्ट करता है, दूसरा जो है एरोटा को। नाम से टर्म से धरिएगा, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। क्लियर? तो जरा इस फिगर को एक बार ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए मैं आपको फिजियोलॉजी बताया था। ऐसे यहाँ पे उस फिजियोलॉजी को मैं एक बार पुनः लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान होगी। इस तरह बना था ना, ऊपर ऑरिकल है, नीचे वेंट्रिकल है। ब्लड आया ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल से पुश होकर के चला जाता है टू बॉडी। सिमिलरली यहाँ बॉडी से आया, इसमें CO2 रहेगा, इसमें O2 रहेगा। तो फिर वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से फिर पंप करता है तो कहाँ चला जाता है? टू लंग्स। क्लियर? वही फिगर आपको जो आप पिछले स्लाइड में आप देखे हैं वही चीज़ यहाँ पे है, बस स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया। ध्यान रखिएगा, जो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल है उसका आकार लेफ्ट के रिस्पेक्ट में थोड़ी बड़ी होती है। क्लियर? तो ये है आपका स्ट्रक्चर हार्ट का। ये पेरिकार्डियम है, ये आपका क्या है? पेरिकार्डियम। ये आपका हार्ट का फिगर है। ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब इसका प्रोसेस देखिए, स्पेशली क्या कैसे होता है। जब ये वेंट्रिकल श्रिंक करता है, सिकुड़ता है, जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ता है
तो सिकुड़ेगा तो स्वाभाविक है, यहाँ तो भाल्व लगा हुआ है, ब्लड पहले से ले लिया तो ब्लड कहाँ से जाएगा, इस रास्ते से जाएगा। तो उस समय जो प्रेशर होता है आपका, यानी कि वेंट्रिकुलर श्रिंकेज, जब वेंट्रिकुलर श्रिंकेज होगा तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोल। और उस समय जब ब्लड कैरी होता है ब्लड वेसल में, तो उस समय जो ब्लड प्रेशर कहा जाता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इस समय क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और जो कि क्या होता है, अधिक होता है, जिसे आप नॉर्मली 120 के नाम से जानते हैं, 120 mm ऑफ Hg। 120 के कहते हैं ना, ऊपर वाला नीचे वाला, तो दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और यदि वेंट्रिकुलर डायलेट होता है, मतलब फैलता है, यानी उस प्रोसेस को कहते हैं सिस्टोल है डायस्टोल, डायस्टोल। और इस समय डायस्टोल के समय जो आपका प्रेशर होता है वो कम होता है, जिसको डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, जो आपका 80 mm ऑफ Hg आप नोट करते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 120/80। क्या भाई, तो ऊपर वाला प्रेशर 120 है, नीचे वाला क्या है आपका 80 है, इस तरह से। क्लियर। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और हार्ट के बारे में। थोड़ी सी लिम्फ के बारे में जानकारी ले लीजिए, जो कि लिम्फ क्या करता है, तो स्पेशली ये ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड मटेरियल और मिडिलमैन का काम करता है आपका ब्लड वेसल्स के बीच, यानी कि मिडिलमैन काम कर रहा है, तो यानी कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरीज जिसको हम कहते थे। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसका अगला वीडियो हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, देखते हैं। थैंक यू।